हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुजाकार की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि इन्होंने कहा है, हम उस हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं और फिर इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना चुका हूँ और इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो मैंने 30-30 मीटर की कर दी हैं, और इसका जो विकर्ण है AC उसको मैं 48 मीटर का कर चुका हूँ, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ABCD एक सम चतुर्भुजाकार खेत का मैदान है, जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 30 मीटर है, तथा विकर्ण AC बराबर 48 मीटर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो विकर्ण होता है वो समचतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 बराबर त्रिभुजों में इसने बांट दिया। तो जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का है उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा विकर्ण AC समचतुर्भुज ABCD को 2 बराबर, और बराबर के आगे हम लिखेंगे क्षेत्रफल में बांटता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसलिए लिखा है ताकि अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसमें 2 का गुणा कर देंगे और इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम कौन से वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? त्रिभुज ABC। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो भुजाएं हैं वो है 30 मीटर, 30 मीटर और 48 मीटर। तो हम 30 मीटर को A का मान मान लेंगे, फिर 30 मीटर को B और 48 जो है उसको C के बराबर मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम A बराबर 30, B बराबर 30 और C बराबर 48। और अब यहाँ से निकालेंगे हम S का मान। तो S बराबर फॉर्मूला क्या होता है S निकालने का? A प्लस B प्लस C बटे 2। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि ABC का मान रख देंगे, तो यहाँ पे S ऐसा ही रह जाएगा, और ABC का मान रखेंगे तो A का मान 30 प्लस B का मान 30 प्लस C का मान 48 और बटे 2। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डिजिट दिए हुए हैं इनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो S बराबर, बाकी हम इनको जोड़ देंगे तो 8 0 0 8 ही रहेगा हमारा। फिर जोड़ेंगे हम 4 3 7 3 10।
तो ये हो जाएगा हमारा 108 और ये बटे 2 हमारा ऐसा के ऐसे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस 2 से इसमें भाग दे देंगे। अगर इस 2 से हम इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी कि जो एस की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी 54 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किससे, हीरोन के सूत्र से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो जो हीरोन का सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है दोस्तों, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम S और ABC की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो S की जो वैल्यू है वो है हमारी 54, तो हम यहाँ पे S की वैल्यू रख देंगे 54 यानी कि 54। फिर से रख देंगे माइनस A की वैल्यू रखेंगे 30, फिर S की वैल्यू रख देंगे माइनस B की वैल्यू रखेंगे 30, फिर S की वैल्यू रख देंगे माइनस, फिर C की वैल्यू रखेंगे 48। ठीक है दोस्तों, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बराबर ये 54 जो है वो हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 54 में से हम 30 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा दोस्तों, 24 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24। ऐसे ही यहाँ पे 54 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 24, और 54 में से हम 48 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम इनका आपस में गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इस 54 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि 9 × 6, इस तरह से लिख सकते हैं क्या। ये 54 है, इसको हमने 2 भागों में तोड़ के लिखा है 9 × 6, यानी कि 9 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, यानी 9 का गुणा हम 6 में करेंगे तो फिर से 54 हो जाएगा। तो इस 54 को हम इसकी तरह लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर गुणा करके ये 24 हमारा ऐसे ही, फिर से ये 24 हमारा ऐसे ही, और गुणा 6 हमारा ऐसे ही। अब आप देखिए यहाँ पे कि जिन जिन का जोड़ा बन जाएगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो एक 24 ये और एक 24 ये, इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो इन दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा। साथ ही ये 6 और ये 6, इसका भी एक जोड़ा बन गया, यानी कि इनमें से एक बाहर निकल जाएगा। तो 2 बार 24 है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, 2 बार 6 है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। अब बचा हमारे पास में 9। तो जैसा कि आप जानते हो कि 9 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3, यानी 3 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 × 3। 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 बार 3 आ गया, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बार में से एक बाहर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा हमारा रूट से बाहर आ गया। अब इनका हम आपस में कर लेंगे गुणा। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 हमारा ऐसे ही रहेगा, 3 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 हो जाएगा हमारा 18। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 18। अब अगले स्टेप में हम इनका फिर आपस में गुणा करेंगे। तो 18 का गुणा करेंगे हम 24 के साथ, तो 18 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। तो 18 × 72, 72 का 2 हासिल आ जाएगी हमारी 7, 18 दूनी 36, 36 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 43। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 43। तो ये त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल निकला हमारा 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 × त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यानी कि हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हमको पता है विकर्ण जो है उसने
चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया था। उसमें से एक भाग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं और दूसरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी निकल ही आएगा। और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 यहाँ पे हमारा ऐसे ही रहेगा। और इस त्रिभुज का जो हमने क्षेत्रफल निकाला है 432 मीटर स्क्वायर, वो हम यहाँ पे रख देंगे। अब इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा। ठीक है दोस्तों, तो 2 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 2 3 6, 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 2 चौके 8, तो ये होगा हमारा 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये निकाल लिया हमने चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, लेकिन 864 हमारा क्षेत्रफल निकल तो गया, लेकिन हमको जो क्षेत्रफल मिला है वो कुल क्षेत्रफल मिला है। हमको एक गाय के चरने के लिए उपलब्ध घास के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक गाय के चरने के लिए उपलब्ध घास का क्षेत्रफल बराबर जो 864 जो है वो हमारा सभी गायों के लिए निकला, यानी कि 18 गायों के लिए। अब हमको एक गाय के लिए निकालना है तो 18 से उसमें दे देंगे भाग, तो 18 से इसमें भाग देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा हमारा 48 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक गाय जो है उसको कितना मैदान के भाग का क्षेत्रफल मिलेगा, वो है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।